जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त भी होंगे। मैं अखिलेश सर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग इस समय चर्चा कर रहे थे अलंकार की क्लास, और उसी क्लास को हम थोड़ा सा आगे लेकर के चलेंगे। तो आइए उसी को बढ़ाते हैं अलंकार में। तो अलंकार में आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका नाम होगा रूपक अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार आज पढ़ाएंगे आपको? तो हम रूपक अलंकार की आपके साथ चर्चा कर लेते हैं कि रूपक अलंकार कहते किसे हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात कि रूपक का शाब्दिक अर्थ एक रूप करना होता है। रूपक का शाब्दिक अर्थ एक रूप करना होता है। रूपक का शाब्दिक अर्थ एक रूप करना होता है। ठीक, पहले सर को तो रूपक का शाब्दिक अर्थ एक रूप करना होता है। ठीक है, रूपक का शाब्दिक अर्थ एक रूप करना होता है। तो हम लिख सकते हैं कि उपमेय जहाँ उपमेय तथा उपमेय तथा उपमान में अभेद रहित, ठीक ना, अभेद रहित वर्णन होता है। अभेद रहित वर्णन होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। वहाँ रूपक अलंकार होता, या हम कह लें जहाँ उपमेय तथा उपमान को, जहाँ उपमेय तथा उपमान को उपमान को एक रूप में एक रूप में ढालकर ढालकर प्रदर्शित किया जाता है। ढालकर प्रदर्शित किया जाता है, उसे उसे रूपक अलंकार कहते हैं। उसे रूपक अलंकार कहते। एक तो परिभाषा ये भी होती है कि जहाँ उपमेय और उपमान दोनों को हम क्या करें, एक रूप कर दें, दोनों को अलग अलग न रखें, बल्कि दोनों को हम क्या कर दें, एक रूप अगर कर देते हैं तो उसे ही किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, उसे ही हम लोग रूपक अलंकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे ही किस नाम से जाना जाता है? तो उसे ही रूपक अलंकार के नाम से जाना जाता है। ठीक ना? कभी भी अगर पूछा जाता है तो ये ध्यान रखिएगा, रूपक अलंकार किसे कहेंगे, इस तरह से आप बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेंगे। आइए उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण क्या कहता है, उदाहरण को समझते हैं। देखिए पहला उदाहरण, अगर पहले उदाहरण की बात करें तो पहला कहता है कि मैं तो मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। चंद्र खिलौना लय हो। बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता यशोदा, मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना लूंगा। ठीक है, मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना लूंगा, चंद्रमा के समान नहीं, चंद्रमा रूपी खिलौना को लूंगा। ठीक है, चंद्रमा रूपी खिलौना को लूंगा। अगर दूसरे की हम बात करें तो दूसरा क्या कहता है कि माया दीपक नर पतंग माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी
भ्रमी भ्रमी इवै पड़ंत, भ्रमी भ्रमी इवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, कहे कबीर गुरु ज्ञान तय, एकाध उबरंत, एकाध उबरंत। कह रहा है कि माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी वह पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एकाध उबरंत। ठीक है, मतलब दीपक मतलब माया रूपी दीपक के ऊपर, ठीक है, माया रूपी दीपक के ऊपर नर पतंग मनुष्य रूपी फतिंगा भ्रम में पड़ करके बार बार आता रहता है। माया रूपी दीपक के ऊपर मनुष्य रूपी फतिंगा भ्रम में पड़कर बार बार आता रहता है। और कबीर दास कहते हैं कि गुरु के ज्ञान के द्वारा एकाध लोग ही ऐसे होते हैं जो इससे मुक्ति पाते हैं, अर्थात सभी लोग कहीं न कहीं इसमें बझे हुए होते हैं। अगला है कि संसार डूबा जा रहा, संसार डूबा जा रहा, डूबा जा रहा, मद मोह पारावार में, मद मोह पारावार में। संसार डूबा जा रहा, यह संसार दिन प्रतिदिन डूबता चला जा रहा है मद मोह रूपी समुद्र में। पारावार का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, पारावार का मतलब समुद्र होता है। तो कह रहा है कि यह जो संसार है दिन प्रतिदिन डूबता चला जा रहा है, ठीक है, दिन प्रतिदिन क्या है, जुड़ता चला जा रहा है, दिन प्रतिदिन डूबता चला जा रहा है। कहाँ पर डूबता चला जा रहा है, तो मद मोह रूपी समुद्र में, मद मोह रूपी समुद्र में। ठीक है, अगला, इसको तो आपने पढ़ा ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चरण कमल बंदव हरि राई। चरण कमल, कमल रूपी चरणों की, ठीक है, कमल रूपी चरणों की मैं वंदना कर, उस श्रेष्ठ ईश्वर के, उस श्रेष्ठ परमात्मा के मैं कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। ठीक है, मैं उस श्रेष्ठ ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। ठीक है, अगला कह रहा है कि बीती विभावरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट पूसा नागरी। कह रहा है कि बीती विभावरी, बीती मतलब समाप्त हो गई है, विभावरी का मतलब होता है तारों भरी रात। जो तारों भरी रात थी वह अब समाप्त हो गई है। कह रहा है कि बीती विभावरी मतलब जो तारों भरी रात थी वह क्या है, समाप्त हो गई है। हे सखी अब तुम जग जाओ, अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। ठीक है, अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है तारा रूपी घड़े को, अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है तारा रूपी घड़े को, उषा रूपी चतुर स्त्री, उषा रूपी चतुर स्त्री तारे रूपी घड़ों को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। इसका मतलब है कि सुबह हो गया है, इसलिए हे सखी तुम क्या करो, जग जाओ, भोर हो गया है, सुबह हो गया है। ठीक है, समझ में आया। छठा, अब लव नसानी, अब लव नसानी, अब न नसैहों, अब लव नसानी अब न नसैहों,
राम कृपा भव निशा सिरानी, निशा सिरानी जागे फिर न डसे हों, जागे फिर न डसे हों। देखो, अब तक मैंने अपना समय बहुत नष्ट किया है, लेकिन अब मैं अपना समय नष्ट नहीं करूंगा, क्योंकि परमात्मा की कृपा से जो संसार रूपी रात थी, कौन सी रात? मोह माया रूपी रात थी, जो संसार रूपी रात थी, अब समाप्त हो गई है, अब वह दूर चली गई है। अब मैं पुनः सोने के लिए इस पर बिस्तर नहीं लगाऊंगा। ठीक है। सातवें की बात करें, मीराबाई कहती हैं, मैं तो पायो राम, पायो जी ऐसे रहेगा, पायो जी मैं तो राम रतन धन, राम रतन धन पायो। ठीक है। मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो राम रतन रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो राम रतन रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। ठीक। अगला आठवां की बात करें तो आठवां क्या होगा? मुख रूपी, मुख रूपी चांद पर, चांद पर राहु भी धोखा खा गया, राहु भी धोखा खा गया। कि मुख रूपी चांद पर, ठीक है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। ठीक है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। ये उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक। आइए एक अलंकार और देख लेते हैं, जिसका नाम है असंगति अलंकार। असंगति अलंकार। ये होता क्या है कि जहां कार्य तथा कारण में, जहां कार्य तथा कारण में संबंध नहीं होता है, नहीं होता है, उसे असंगति अलंकार कहते हैं। असंगति अलंकार कहते। इसका अगर सीधा सा अर्थ देखा जाए कि जहां करे कोई भरे कोई, जहां करे कोई भरे कोई, वही होता है कौन? असंगति। हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, गलती किसी और की हो, सजा किसी और को मिले, उसी का नाम होता है असंगति अलंकार। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? असंगति अलंकार। जैसे कहीं न जाए, कहीं न जाए सजनी कछु प्रेम समर को हाल, प्रेम समर को हाल घला घली लोइन करे नाहक मन बधी जाए। ठीक है। घला घली लोइन करे, लोइन करे हिय घायल बेहाल। समझिएगा कैसे हुआ। कह रहा है कि एक सखी कहती है कि हे सखी सुनो, जो प्रेम युद्ध होता है उसमें अपनी स्थिति दशा को नहीं कहा जा सकता कुछ भी। घला घली लोइन करें, आपस में मिलने और मिलाने का काम कौन करते हैं? नेत्र करते। ठीक है, आपस में मिलने और मिलाने का काम किसका होता है? नेत्र का होता है। ही घायल बेहाल,
और जो हृदय होता है वह व्यर्थ में ही घायल होता है। मिलने मिलाने का काम तो नेत्रों ने किया, लेकिन चोट किसको लगी है? हृदय को लगी है। चोट किसको लगी है? हृदय को लगी है। इसलिए यहाँ क्या बता दीजिएगा? असंगति अलंकार बता दीजिएगा। ठीक है, अगला देख लो उदाहरण। अगले उदाहरण की बात करें तो कह रहा है हृदय घाव मोरे, हृदय घाव मोरे पीर रघुबीर, हृदय घाव मोरे पीर रघुबीर, पाई सजीवन जागी कहत, पाई सजीवन जागी कहत, पुलकी पाई सजीवन जागी कहत पुलकी बिसराय शरीर। कह रहे हैं, लक्ष्मण कहते हैं कि हृदय घाव मोरे, मेरे हृदय में तो चोट लगी है, पीर रघुबीर है, परंतु इसकी पीड़ा जो है, इसका जो दर्द है वह किसको है? जो पीड़ा है, दुख है, दर्द है, वह किसके पास है? तो ध्यान रखिएगा, ठीक, वह पीड़ा दुख दर्द किसके? लक्ष्मण कहते हैं कि मेरे हृदय घाव मेरे, मेरे हृदय में तो चोट लगी है, पीर रघुबीर है, लेकिन पीड़ा दुख दर्द किसको है? राम को है। पाई सजीवन जाकर, संजीवनी बूटी प्राप्त करने के उपरांत जाग करके कहते हैं, पुलक बिसराय शरीरे, अपने शरीर की सूध बूध खो करके वह कहते, ठीक है, अपने शरीर की सूध बूध खो करके कहते हैं। ठीक, समझ में आया? चलिए और उदाहरण देख लीजिए। लगा लगी लोइन करें, लगा लगी लोइन करें, नाहक मन बधी जाए। कह रहा है कि लगा लगी लोइन करे, आपस में मिलने और मिलाने का काम तो नेत्र करते हैं, लेकिन व्यर्थ में कौन बंध जाता है? हृदय। आपस में मिलने और मिलाने का काम तो नेत्र करते हैं, लेकिन व्यर्थ में आपस में बंधता कौन है? व्यर्थ में यह आपका नयन बंध जाता है। एक उदाहरण और देख लो। दृग उर्झत, ठीक ना? दृग उर्झत टूटत कुटुंब, टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति, जुरत चतुर चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन ही, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। कह रहा है कि दृग उर्झत, नेत्र उलझते हैं, टूटत कुटुंब, परिवार टूटता है। देखो, उलझा जो है उसी को टूटना चाहिए, लेकिन टूट कौन रहा है? परिवार। जब नायक और नायिका के नेत्र आपस में उलझते हैं तो उन दोनों का अपने अपने परिवार से संबंध टूट जाता है। जुरत चतुरचित प्रीति, और दोनों के हृदय में आपसी प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है। दोनों के हृदय में जो आपसी प्रेम होता है और गहरा हो जाता है, ठीक है, और प्रगाढ़ हो जाता है। दोनों के हृदय में आपसी प्रेम क्या होता है? और प्रगाढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। अपरत गांठ दुर्जन ही दई नहीं यह रीत। इस दृश्य को देख करके दुष्ट लोगों के हृदय में पीड़ा होती है, कष्ट होता है। हे विधाता, हे ईश्वर, यह प्रेम की कैसी रीति है? यह प्रेम का कैसा रिवाज है? यह प्रेम का कैसा नियम कानून विधि विधान है? ठीक है, यह कैसा विधि विधान है, कैसा नियम कानून है? समझ में आया? तो ये आपका दो अलंकार रहा। जैसे ये कह रहा है, अगर देखा जाए कि दृग उर्झत टूटत कुटुंब, जब नायक और नायिका के नेत्र आपस में उलझते हैं तो दोनों का अपने अपने परिवार से संबंध टूट जाता है। जुरत चतुरचित प्रीति, और दोनों के हृदय में आपस में प्रेम बहुत प्रबल हो जाता है, मजबूत हो जाता है, प्रगाढ़ हो जाता है। इस दृश्य को देखकर परट गांठ दुर्जन ही, दुष्ट लोगों के हृदय में पीड़ा होती है, कष्ट होती है।
हे विधाता, हे ईश्वर, यह प्रेम का कैसा रीति रिवाज, नियम, कानून, विधि विधान है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, यह किस प्रकार का विधि विधान, नियम, कानून है? ये कैसा विधि का विधान बना हुआ है? लगा लगी लोइन करे नाहक मन बध जाए। आपस में मिलने और मिलाने का काम, नायक और नायिका को आपस में मिलने और मिलाने का काम कौन करते हैं? तो ये नेत्र करते हैं। नेत्र ही तो एक दूसरे को देख करके आकर्षित होते हैं। अनाहक मन बध जाए, और इसमें व्यर्थ में मन बध जाता है। हृदय घाव मोरे पीर रघुबीर है। लक्ष्मण कहते हैं कि आप लोग मुझे घेर करके क्यों बैठे हुए हैं? मेरे हृदय में तो चोट लगी है, लेकिन इसकी पीड़ा, दुख, दर्द किसको है? राम को है। मतलब चोट इनको लगी, दर्द उनको हो रहा है, तो ये संगति नहीं हुई, क्या हुई? असंगति हुई। तो ये हमारा अलंकार था, और हम चाहेंगे कि 2 अलंकार पर ही आज की क्लास को समाप्त करें। फिर छोटी छोटी वीडियो आपको मिल जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय।